जो व्यक्ति के ताप प्रताप संताप सब कारण करते हैं, वो बहनें जरूर बटेश्वर नाथ दर्शन करने को जाएं जिनको कन्या ही कन्या, बेटी बेटी बेटे की अभिलाषा है, पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। भगवान बटेश्वर नाथ कृपा करे तो क्या नहीं हो सकता। हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ भागी हैं। बहन स्मिता सिंह कहाँ चले गए तुम? दीदी राधे, सास बहू कैसे घुट घुट के बतियाए रहे, बतियाए रहे। सास बहू में प्रेम तो इतना हो, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। सास रोती है बहू के लिए और बहू रोती है सास के लिए। बोलो शंकर भगवान की। आप रुद्राक्ष महात्म्य सुन रहे थे, बहुत आनंद देने वाली कथा है। कथाओं के साथ साथ थोड़ी देसी बातें भी सुनते रहिएगा जो काम में आएंगे। रुद्राक्षस फलम चैव त्रिलोकेषु विश्रुतम। रुद्राक्ष धारण का फल तीनों लोकों में विख्यात है, कोई इसकी महिमा को पूर्ण रूप से बोल नहीं सकता। कहते हैं रुद्राक्ष के दर्शन करने से महान पुण्य मिलता है, इसके स्पर्श से करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है। इसे धारण करने पर मनुष्य 100 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त कर लेता है। रुद्राक्ष माला से नित्य जप करने से सैकड़ों लाखों करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हजारों लाख करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं। लिखा लक्ष कोटि सहस्राणि लक्ष कोटि शतानि च जपाश लभते नित्यम नाथ कार्य विचार करना। इस माला की इतनी बड़ी महिमा है। जो अपने हाथ में वक्षस्थल पर, कंठ में, दोनों कानों में, मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करते हैं वह साक्षात रुद्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुद्राक्ष धार्य दस्तु सरुद्रो नात्र संशय, वो साक्षात रुद्र हैं, इसमें संदेह नहीं। वह सभी प्राणियों से अबद्ध रहते हुए पृथ्वी पर रुद्र की भांति निर्भय होकर विचरण करते हैं और शिवजी की तरह समस्त देवता तथा दानवों के लिए वंदनीय हो जाते हैं। वह तो रुद्राक्ष धारण करते हैं। और आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष चारों वर्णों के लोग सबको रुद्राक्ष धारण करने का पूरा अधिकार, सबको है अधिकार, कोई भी इसको धारण कर सकता है और सबको अनुमति दी है तो फिर सबको धारण करना चाहिए। सभी मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करने वाले की निरंतर वंदना करते हैं। रुद्राक्षधारी सततम वंदनीयास तथा नरई उचिष्टो वा विकुर्मस्तो युक्तो वा सर्वपातके। उचिष्ट की भांति त्याज निश्चित कर्मों से रत तथा सभी प्रकार के पापों से युक्त मनुष्य भी रुद्राक्ष धारण करके बहुत पावन हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। भूत प्रेत अलाय बलाय कोई पास तक नहीं आता है, रुद्राक्ष की महिमा है। आपके कान हमारी तरफ हों, हाथ से पिंडियां बना रहे हों, कानों को इधर रखिए। और ये रुद्राक्ष महात्म्य ये इतना बड़ा विस्तार पूर्वक पहली बार सुनाया जा रहा है। सुन लीजिए। मुच्यते सर्व पापेभ्यो रुद्राक्षस्तु धारणम कंठे रुद्राक्ष महावद्या स्वापी वा म्रियते यदि। सभी मनुष्य सभी रुद्राक्ष धारण करने वाले की निरंतर वंदना करते हैं। उचिष्ट की भांति त्याग निश्चित कर्मों से रत ऐसा व्यक्ति भी भगवान का अपना परम हो जाता है। गले में रुद्राक्ष बंधा हुआ स्वान भी यदि मर जाए तो वह भी मुक्त हो जाएगा। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। जब तथा ध्यान से बीन रहता हुआ भी यदि कोई मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर ले तो वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई एक भी रुद्राक्ष प्रयत्न पूर्वक धारण कर लेता है तो वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। कहते हैं अंत में रुद्र लोक को प्राप्त होता है। इसके बाद अब मैं रुद्राक्ष की और विधि कहता हूं, ऐसा भगवान महादेव बोले। सर्व पाप निर्मुक्ता से आदि प्रमाम कहते हम एकम बापी रुद्राक्षम कृत्वा इतने निधारे। यदि किसी ने यत्न पूर्वक एक भी रुद्राक्ष धारण कर लिया है उसकी 21 पीढ़ियां बहुत आनंद में हो जाएंगी। आप हमारी बहुत बात मानते हैं, ये भी मान लेना। तुलसी और रुद्राक्ष, तुलसी सिरा दे, तुलसी और रुद्राक्ष दोनों धारण करना।
कल या परसों मैंने बोला है, तुलसी मोक्ष देती है, रुद्राक्ष संसार की सभी संपत्तियां दे देता है। ऐसा नहीं है रुद्राक्ष मुक्ति नहीं देता, वो देता है। कहा गया उच्च श्रवा यथा स्वानम देवानाम ईश्वरो यथा देवी नाम तथा गौरी श्रेष्ठ हम इदम भवेत। जैसे देवताओं में विष्णु बहुत श्रेष्ठ हैं, ग्रहों में सूर्य देवता, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, घोड़ों में उच्चश्रवा नाम का घोड़ा श्रेष्ठ है, देवताओं में महेश्वर, देवियों में गौरी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से धरती में जितने भी फल बने आज तक, उन फलों में सबसे ज्यादा रुद्राक्ष फल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी है। ये जितने भी फल जन्म लिए हैं धरती पर अभी तक, कहा गया है कि रुद्राक्ष से तद श्रेष्ठ मिदम भवित। रुद्राक्ष सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इससे ऊपर कोई नहीं है। रुद्राक्ष से बढ़कर ना कोई स्तोत्र है, ना कोई व्रत है। सभी प्रकार के अक्षय दानों की तुलना में रुद्राक्ष का दान बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत चीजें दान में देते हैं, रुद्राक्ष खरीद करके बढ़िया असली वाले रुद्राक्ष खरीद के, महंगे तो आएंगे, अच्छी चीज का दान करें। रुद्राक्ष का दान करने से बच्चे विद्वान हो जाते हैं। रुद्राक्ष का दान करने से मृत्यु थर थर कांपती है। रुद्राक्ष का दान करने से कुबेर का भंडार हमारे घर में आके खुल जाता है। ये रुद्राक्ष के दान की इतनी बड़ी महिमा। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है, इसलिए तुलसी वन आश्रम पूरे वर्ष भर रुद्राक्ष बांटता रहता है। आप भी आए हैं, 2 मुखी 3 4 5 6 7 8 तो नहीं होगा, 7 मुखी रुद्राक्ष तक उपलब्ध है। पहले मुखी को छोड़ के बीच के जितने मुखी हैं और वह आप ले सकते हैं। रुद्राक्ष की महिमा कोई बढ़िया सी चीज आपके घर पहुंच जाए तो अच्छी बात है। अगला श्लोक में सुना रहा हूं, सुनिए क्या लिखा है। वर्णन किया से भक्ताय शांताय तदा रुद्राक्षमुत्तमम तस्या पुण्य फल शांतम न चाहम भक्तुम मुत्सय। जो मनुष्य शिव शांताय, जो मनुष्य किसी शांत वाले से भक्त को उत्तम रुद्राक्ष का दान करता है, उसके पुण्य फल की महिमा का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष दीजिए जो स्वयं पहनता हो। संतों को दीजिए, महापुरुषों को दीजिए जो रुद्राक्ष को पहनते हो। क्या महिमा है इस रुद्राक्ष को पहनने की। जो मनुष्य कंठ में रुद्राक्ष धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में अन्न की कमी नहीं आती, रोटियों की कमी नहीं आती। कौन से अंग में पहनने से क्या प्रभाव है सुनो। जिसने रुद्राक्ष कंठ में पहना है, हमारी तरह से कंठ में पहना है, उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी। भगवान महादेव मोर लगाते हैं। जिन्होंने गले में रुद्राक्ष पहना, अन्न की कमी कभी नहीं आएगी। श्लोक नंबर 6 है, बड़ा अद्भुत है। धृत रुद्राक्ष कंठाय यस्त्व अन्नम संप्रेक्षति। अन्न कम नहीं होगा और वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके रुद्र लोक चला जाएगा। ये रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है। गले में रुद्राक्ष धारण करेगा, अन्न की कमी नहीं आएगी और मृत्यु के तत्पश्चात सीधे भगवान के धाम को जाएगा। किसी भी देव की ताकत नहीं होगी कि इसको कोई रोक के बता दे। ये रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं। अद्भुत महात्म है रुद्राक्ष। ये सब पढ़ पढ़ के ही तो हमने इतने रुद्राक्ष पहन रखे। ये दिखाने के लिए नहीं है, शौक नहीं है। इसकी महिमा को हमने पढ़ा है और मन माना नहीं। एक श्लोक में पढ़ लिया था, जो सिर के ऊपर रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें हर क्षण गंगा नहाने का फल प्राप्त होता है। परसों हमने पढ़ा, हमने कहा कि बिना किराया भाड़ा लगे ही गंगा नहाने का फल मिल रहा है। देखो है, जाना पड़ नहीं रहा, ना हरिद्वार जा रहे, ना काशी जा रहे, ना कहीं और जा रहे हैं, ना तो गाड़ी में डीजल जल रहा है, ना रेल की टिकट लेनी पड़ रही है। सब फ्री में पुण्य मिल रहा है। बरस ही रहा है तो काय के लिए हम छोड़ें। जब मूड के ऊपर, सिर के ऊपर रुद्राक्ष पहनने से
गंगा नहाने का फल मिल जाता है तो इस फल को हम छोड़ने वाले नहीं, इसलिए हमने खोपरिया पे माला इसलिए लगाए रखी है। ऐसा नहीं है कोई शौक की वजह से, नहीं, ये खोपरी पर सर के ऊपर माला गंगा स्नान का फल देती है। बेटा सुन लो, ये सब बातें काम में आएंगी। श्रीमान जी को जगाओ थोड़ी मदद, फिर पूछो तो जो कहेंगे हम सो ही नहीं रहे। तो ये सिर के ऊपर धारण करने की धत रुद्राक्ष कंठाय, ये अभी तो कंठ की बात कर रहा हूं। धत रुद्राक्ष कंठाय यस्व अन्नम संप्रेक्षति, जो कंठ में रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके घर में रोटियों की कमी, यानी रुद्राक्ष धारण करने वाला उसे कहीं न कहीं काम मिल जाएगा, उसका चूल्हा बंद नहीं होगा, सब चकाचक चलता रहेगा घर में। ये रुद्राक्ष की महिमा है। त्रिसप्त कुल मधृत्य सलोकम सगच्छति, 21 पीढ़ियां तारण हो जाती हैं, भगवान के धाम चली जाती हैं। रुद्राक्ष का महत्व। फिर लिखा यस्य भाले विभूतिर्न नांगे रुद्राक्ष धारणम न संबोर भवने पूजा स विप्रा स्वपचाधम। क्या लिखा है? जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म नहीं लगाता, सुन ले वो ब्राह्मणों जितने सुन पा रहे हो, जो भी ब्राह्मण अपने माथे पर भस्म नहीं लगाता और कहता हम शंकर के भगत हैं, यहाँ विशेष रूप से सिर्फ भक्तों के लिए कही जा रही है। जो ब्राह्मण अपने मस्तक पर भस्म नहीं लगाता, शरीर पर रुद्राक्ष धारण नहीं करता और शिव मंदिर में कभी एक लुटिया जल चढ़ाने को नहीं जाता, तो ग्रंथाकार कहते हैं वो अपने आप को इंसान नहीं, तो आज से ही वो अपने आप को चांडाल घोषित कर दे। क्या मैं इंसान नहीं, चांडाल। यहां तो लिखा गया कि चांडाल से भी वो अधम है वो व्यक्ति। लिखने लायक बात है। क्या कहा? माथे पर भस्म, शरीर में रुद्राक्ष और प्राण प्रतिष्ठित शिव जी के मंदिर में न जाना। ये 3 बातें हैं। वो इंसान नहीं रहता, व्यक्ति जानवर की तरह हो जाता है। कितनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष की बात बताई। किसी ने पूछा क्या मांस खाने वाले लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? ये प्रश्न है, बड़ा जटिल है ये। क्या शराब पीने वाले लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं? तो इसके लिए एक श्लोक है, खादन मासम पिबन मध्यम संगच्छन्य जानपी। या किसी स्त्री ने गलत व्यक्ति का संग और किसी गलत व्यक्ति ने गलत नारी का संग किया, कुकर्म किया, क्या वह भी इस रुद्राक्ष को धारण करने के लायक हैं क्या? ऐसे प्रश्न किए हैं। तो लिखा है खादन मासम पिबन मध्यम संग छन्यत जानपी पात के व्यो विमुचेता रुद्राक्षे शिरसी स्थिति। बहुत प्यारा श्लोक है। मांस खाने वाला, सुरापान करने वाला, अंत्यजों के यहाँ सानिध्य में रहने वाला भी सिर पर रुद्राक्ष धारण करके संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बस शर्त यही है, शराब द्वारा ना पिए, शर्त यही है मांस द्वारा ना खाए, अब विचार न करे। इसमें लिखा है खादन मासम पिबन मध्यम, शराब पी, मांस भी खाया। आज उसने सौगंध खाई भगवान के आगे, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई, प्रभु अब गलती नहीं होगी। महादेव तो नंबरी भुलक्कड़ बाबा है, 1 मिनट में सब भूल जाता है, सब से याद ही नहीं रहता। यह महिमा है रुद्राक्ष की। ऐसे लोगों को भी पवित्र कर देता है जो मांसाहारी है, ऐसे लोगों को भी पावन कर देता है जो शराबी है। ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो खादन मासम पिबन मध्यम संगच्छन्यत जानपी पात के विमुच्येता रुद्राक्षे शिरसिस्ततः। रुद्राक्ष धारण करने से हो जाता है। फिर लिखा है सर्वयज्ञ तपोदान वेदा वेशस्येत् फलम तत्फलम लभते सद्यो रुद्राक्षस्तु धारणम। संपूर्ण यज्ञ करने का फल, संपूर्ण दान करने का फल उन्हें प्रत्येक दिन प्राप्त हो जाता है जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। रुद्राक्ष धारण करके आप हवन करें, रुद्राक्ष धारण करके आप दान पुण्य करें, रुद्राक्ष धारण करके आप नया वस्त्र पहने, रुद्राक्ष धारण करके और आप नदियों में स्नान करके जाएं।
तो आप प्रकृति से कुछ परे दिखेंगे, कुछ अद्भुत दिखेंगे, आपको लगेगा हम कौन सी दुनिया में चल के आ गए। यह रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। प्रयाण काले रुद्राक्षंतु बंदित्वा बिमिर सा रुद्रत्वमाप्नोति पुनर्जन्म न विद्यते। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें भी कहते हैं प्रयाण काल में रुद्राक्ष धारण करके यदि कोई मुझको प्राप्त होता है तो वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है और इसमें उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। आइए एक चौपाई रोज बोलते हैं, गुनगुनाए। आसो तो स तुम बड़दानी, आसो तो से तुम्हें अब ढेर दानी, हरते हर हो तेरे जल जान। आसो तो से तुम्हें अब ढेर दानी, आसो तो से तुम्हें अब ढेर दानी, आरती हर हो दिन जन जाने। आसो तो से तुम्हें हर दानी, आरती हर हो दिन जन जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं थोड़ा बड़ा सा रुद्राक्ष महात्म्य में आपको सुनाई देता हूँ, फिर और कुछ अद्भुत दूसरी कथा सुनाने वाला हूँ मैं आपको। तो अब आइए, जो रुद्राक्ष की जो बात चल रही है वो बड़ी अद्भुत है, आनंद देने वाली है। शिरसा धारते कोटि कर्ण यो 10 कोटया, शतकोटि गले बद्धो मूर्धनि कोटि सहस्रकम। ये लिखने लायक बात है। सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से किए गए सत्कर्म का 1 करोड़ गुना फल मिलता है। जिसके माथे पर रुद्राक्ष धारण है सिर पर, उसको किए गए सत्कर्म का 1 करोड़ गुना फल। दोनों कानों में रुद्राक्ष पहनने से 10 गुना फल आपके सत्कर्म को प्राप्त होता है। दोनों कानों में। अब मुझे भी कानों के लिए रुद्राक्ष बनवा के तैयार करने होंगे। अब बनवाने ही पड़ेंगे जब कान में रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। क्यों पंडित जी? अब इतना बड़ा महात्म्य है और स्पष्ट इसमें ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि सिरसा धारते कोटि कर्णयो 10 कोटे। यदि सिर के ऊपर रुद्राक्ष धारण किए हो तो पूजा का फल 1 करोड़ गुना, और कानों में रुद्राक्ष पहने हो तो पूजा का फल 10 करोड़ गुना। तो क्या हम पगला हैं क्या? सो 10 करोड़ गुना छोड़ देंगे। हाँ, सोने में नहीं बना पाएंगे तो धागे में लटका लेंगे, पर पहनेंगे जरूर। कानों में अब तो रुद्राक्ष पहनना ही है, शौक के लिए नहीं, इसमें लिखा है। यह श्लोक बड़ा अद्भुत है। श्रीमद् देवी भागवत के 11वें स्कंद का अध्याय नंबर 6 का श्लोक नंबर 16 है। इसमें लिखा है, सिरसा धारते कोटि। आप रुद्राक्ष सिर पर धारण करते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी है, तो आपको किए गए सत्कर्म का 1 करोड़ गुना फल मिल जाता है। कर्ण यो 10 कोटि है। और वही रुद्राक्ष आप कान में धारण करते हैं, दोनों कानों में, तो इसमें 2 करोड़ गुना, तो कितना लिखा है मैं देख लूं, 10 करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाता है। गले में धारण करने से 100 करोड़ गुना, गले में रुद्राक्ष धारण करने से 100 करोड़, मस्तक पर धारण करने से 1000 करोड़, और रुद्राक्ष की माला का यज्ञोप भी धारण करने से और उसका 10,000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। इतनी बड़ी महिमा श्री रुद्राक्ष की है। दोनों भुजाओं पर धारण करने से बहुत ज्यादा विशेष है, लाखों करोड़ गुना फल मिलता है दोनों भुजाओं पर। जैसे हमने लगा लिया, यही तो श्लोक पढ़ लिया था, यही पढ़ लिया था हमने 3-4 दिन पहले। रुद्राक्ष को यदि भुजाओं पर धारण करोगे तो लाख करोड़ गुना आपकी साधना का फल बढ़ जाएगा। लाख करोड़ गुना। इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। इसलिए पहने लिखा है इसमें। और कहां लिखा है?
मणिबंध में धारण करने पर यह रुद्राक्ष मोक्ष का परम कारण बन जाता। कमर में भी रुद्राक्ष पहना जाता। श्रद्धा रहित होकर भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण कर लेता है तो नित्य के पाप कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाती है, खोटी आदतें छूट जाती हैं। रुद्राक्ष का पानी पीने से गलत आदतें छूट जाती हैं। इतना बड़ा प्रभावशाली लिखा है ना, पाप कर्मात यो नित्यम स मुक्त सर्वबंधनात्। यदि ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, टोटका कर दिया है, कभी कभी आप कहते हैं हमारे बेटे को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, या अब्जा कब्जा से मुक्त करने के लिए ऐसे रुद्राक्ष से बड़ा धरती पर कोई विज्ञान नहीं है। ऐसा रुद्राक्ष बड़ा प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करके भक्ति पूर्वक जो भी कुछ भी वैदिक कर्म करता है उसे उसका महान फल प्राप्त होता है। लेकिन वैदिक कर्मों में ज्यादातर से दो जम को लिया गया। श्रद्धा रहित होकर के भी यदि कोई गले में रुद्राक्ष धारण करता है तो नित्य पाप कर्मों में व्रत होने वाले वह सभी पापों से एक साथ ही मुक्त हो जाता है। ये महात्म्य भैया श्री रुद्राक्ष का है। आशुतोष तुम अवडर दानी आरते हर दे जने जा। आशुतोष तुम अवडर दानी आरते हर दे जने जा। आशुतोष तुम अवडर दानी आरते हर दे जने जाने। और हाथ उठाओ। आरती हर हो दे जन जान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज किसी सज्जन का सुबह 4:45 बजे मेरे पास फोन था और उन्होंने रिक्शे वाले से बात कराई, एड्रेस पूछ रहे थे। वो आ गए हैं क्या परिसर में? डायरेक्ट मेरी बात हुई थी आपको, 5 बजे से पहले का टाइम था और आपको एड्रेस नहीं मिल पा रहा था तो आपने टिमटिम वाले से बात कराई। पांडाल में है, मैंने उन्हें आश्रम का एड्रेस दिया था, हो सकता है कि वो आश्रम पहुंच गए। तो मैं यहाँ से सार्वजनिक एड्रेस आपको बता देता हूँ। गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, यमुना एक्सप्रेस से लक्ष्मी नगर के लिए जो सड़क गई है, लक्ष्मी नगर मथुरा में पड़ता है, उससे पहले एक छोटा सा गांव है ब्राह्मणों का, महाबली। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से पहली बार लौट के आए तो उनको अपनी मैया यशोदा यहीं मिली, इसलिए इसका नाम है महाबली। यहाँ हनुमान जी बड़े विलक्षण है, महाबली वाले हनुमान बड़े विशेष हैं। तो आप किसी को भी पूछ लेते हैं हमें महाबली गौशाला जाना है, सब बता देते हैं। लोग इस गौशाला को हमारे नाम से भले न जाने, लेकिन यहाँ ब्रज में लोग इस गौशाला को महाबली गौशाला के नाम से जानते हैं ज्यादा। यही कहते हैं महाबली गौशाला। तो महाबली पूछ लीजिएगा, आप यहाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आज आइए, कल आइए, परसों आइए, पराठे बांध करके मत लाइए। भोजन तो प्रसाद आप यहीं करेंगे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो प्रसाद लेके जाएंगे, बड़ा आनंद होगा, बहुत आनंद होगा। कल हम मोदक अर्चन करने को जा रहे हैं शंकर जी का, बहुत लड्डुओं से भगवान का अर्चन होगा। आज बेल पत्तियों से अर्चन हुआ, बेल पत्तों से तो रोज ही होगा, क्योंकि हमें इस महीने में 11 लाख बेल पत्ते चढ़ाने, चढ़ जाएंगे।
1 लाख से तो रोज ज्यादा चढ़ जाएंगे। वैसे इतना बेलपत्र गौशाला के पास में है। 110 ब्राह्मण निकलेंगे तोड़ने के लिए। 110, एक ब्राह्मण 1000 बेलपत्र तोड़ेगा तो 110 ब्राह्मण 1,10,000 तोड़ देंगे और 1 घंटे में चढ़ जाएंगे इतने। एक ब्राह्मण 1 घंटे में 1000 बेलपत्र, कोई भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बहुत आराम से जपोगे तो 1 घंटे में 1000 नाम पूरे हो जाते हैं। तो 1000 नाम लेकर के 1000 बेलपत्र 1 ब्राह्मण, तो 10 ब्राह्मण 10,000, 100 ब्राह्मण 1 लाख, 110 ब्राह्मण 1,10,000। लेकिन हम गिनती 1,10,000 की गिनती 1 ही लाख में करेंगे। बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर को पूजने के लिए बेलपत्र से सहज और कुछ भी नहीं है। बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ, जैसे कोई ले लें पेट का दर्द बंद हो जाएगा, पेट की गैस खत्म हो जाएगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मृगी का रोग समाप्त होगा, माथे का दर्द समाप्त होगा। और इस ग्रंथ के ऊपर या पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र, और इसे आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर के रख देते हैं तो घर के भूत प्रेत अलाय बलाय सगरे समाप्त हो जाते हैं। आज जितना भी बेलपत्र चढ़ा है शाम के समय प्रसाद रूप में लेके जाइए, उसको खा लें, चबा लें, पूजा में रख लें, किताब में रखें, उसका सदुपयोग कीजिए। बेलपत्र आज बहुत बेलपत्र चढ़ाए। आज पहला ही दिन था, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो बेलपत्र चढ़ाए। ऐसे तो पूजा में रोज ही चढ़ रहे हैं। दिखाओ, एक बार वीडियो देख लो, पूरा का पूरा पूरी फौज बटालियन पूरे शंकर की फौज है, भोले बाबा की, और उन्होंने आज बहुत बेलपत्रियां तोड़ी। कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। आप यहाँ से जैसे ही कथा 4:30-5 छूटे, अनुष्ठान चल रहा है, आपने दर्शन किया है क्या? उधर सबने किया है। उधर बहुत अद्भुत अनुष्ठान चल रहा है। अखंड 30 दिन के लिए जलधारा भगवान महादेव के ऊपर छोड़ी जा रही है। और जलधारा की महिमा का एक आध मैं आपको सुनाई दूं फिर। कितने अच्छे अच्छे श्लोक है, नहीं तो आपको लगेगा कि वैसे ही अपनी तरफ से गप्पे मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गप्पे नहीं है तो क्या है? इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया केवलम स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रयायते तद्धारयाम कृतयाम वै सर्व दुखम विलीयते। जिनके घर में कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, वह अपने घर में महादेव के ऊपर कुछ दिन के लिए अखंड जलधारा शुरू कर दें, घर के सगरे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, घर की लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। यह श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 77 में ये बात कही गई है। लिखने लायक बात है, मुझे ध्यान नहीं रहेगा बात में बताने के लिए। लोग आपसे पूछें कहीं घर में लड़ाई झगड़ा बाप बेटे में बनती नहीं है, बहू सास में बनती नहीं है, क्या करें? तो शिव महापुराण में लिखा है कुछ नहीं करें। फिर तो कह दिया स्वग्रहे कलहो स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रयायते। जिनके घर में प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़े होते हैं तद्धारायाम कृतायाम वै, वह लोग भगवान शंकर के ऊपर अखंड धारा आरंभ कर दें, सर्व दुखम विलीयते। घर के जितने दुख हैं वो सब भाग जाएंगे। ये जल धारा की इतनी बड़ी महिमा। पीतल के पात्र में छेद करके, तांबे के पात्र में छेद करके, चांदी के पात्र में छेद करके, और कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन में छेद करके भगवान के ऊपर जल धारा चढ़ाते हैं, उन्हें प्रत्येक क्षण कुंभ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उनके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं कुंभ घड़े की, मटके की। इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए तो नहीं तो हम तो कलश भगवत कृपा से तांबे के भी लगा देते। पूर्वजों के निमित्त उनके कल्याणार्थ मिट्टी के घटकों की बड़ी महिमा है। तो यह तो बड़ा अद्भुत अनुष्ठान आयोजन हो रहा है। हमने तो सोचा भी नहीं था कितना बढ़िया हो जाएगा, इतना अच्छा। भी तो शुरुआत है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे इसका आनंद भी बढ़ता जाएगा। कल सोमवार है, आप सब
यहाँ पहुंचिए, सुबह से ही शुरू कर दीजिए पार्थिव शिवलिंग बनाना। दोपहर में भोजन करके फिर कथा में बैठिए। कल सोमवार है, कल फलियार और आहार दोनों की व्यवस्था है। हम व्रत वाले दिन भगवान को अन्न तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम किसी को अन्न खिला नहीं सकते व्रत वाले दिन। कोई अपनी राजी से ले ले वो तो ठीक है, लेकिन तुम कहोगे नहीं कुछ नहीं होता ले लीजिए, अपराध हो जाएगा। इसलिए दोनों तरह का प्रसाद बनेगा। जो अन्न खाएं वो अन्न खाते रहिए, जो फलियार लें उनके लिए चकाचक फलियार की भी व्यवस्था है। कुछ जीवन में छोड़ोगे तभी तो मिलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, शायद हमारे बराबर वो मेहनत नहीं करते होंगे, तो उनको इतना क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल गया। मैं उन्हें जवाब देता हूं, ये त्यागी लोग हैं, महापुरुष लोग हैं। हाँ, ये बहुत कुछ छोड़ के आ गए हैं, त्याग के आ गए हैं। और जीवन में त्याग करना बहुत बड़ी बात है। इनका एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का त्याग है। तब ये महापुरुष, तब ये बाबा जी बने हो, बिना टेंशन के जी रहे। तो टेंशन में पड़ा है, मैं तो उसे साधु मानता ही नहीं। तो कबीर साहब ने कहा था, जो घर फूके आपना तो चलो हमारे संग। जब घर ही फूक गया तो अब किसके लिए रोगे फिर? आप किसकी चिंता ही आप किसकी चिंता करोगे? साधु तो मस्त हैं, महात्मा लोग तो परमात्मा ही, उनका सब कुछ है, खानदान परिवार सब कुछ वही है, भगवान है, परमात्मा परमात्मा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप वृंदावन में आए हैं, भगवान गोपेश्वर को प्रणाम कर लें। किसी दिन टाइम मिले, समय मिले तो बाबा गोपनाथ के दर्शन करने को भी जाना। इनका नाम गोपेश्वर, इंद्रियों के मालिक हैं, इसलिए इनको गोपेश्वर कहते ही हैं। ये तो सबको मालूम है। गोपियां जिनकी खूब अर्चना आराधना करते हैं, इसलिए भी वो गोपेश्वर हैं। ब्रज के जितने भी ग्वारिये रहे हैं उन सब के वो ईश्वर हैं, इसलिए उनका नाम गोपेश्वर है, इसलिए गोपेश्वर है। आइए मेरे गोपेश्वर भगवान, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, सब गाएंगे। मेरे गोपेश्वर भगवान बड़ा लेके आया अरबान। मेरे गोपेश्वर भगवान बड़ा लेके आया अरबान। मेरे गोपेश्वर भगवान बड़ा लेके आया अरबान। मेरे गोपेश्वर